क्वेश्चन नंबर 7 चलो करते हैं केमिकल रिएक्शन चैप्टर का और आपका लास्ट एक्सरसाइज का। इसमें सबसे पहले आपकी स्टेटमेंट दी गई है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला बनाना है। अभी मैंने आपको 6 क्वेश्चन में बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लिए फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, लेकिन फिर भी कोई इशू है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैल्शियम क्या होता है Ca, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, तो वो हाइड्रोक्साइड के बाहर मल्टीप्लाई कर दो 2, OH 1 होती है तो 1 की मल्टीप्लाई करोगे Ca में तो कोई चेंज नहीं आने वाला है, तो इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके पास फॉर्मूला बन गया। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम होता है Ca, कार्बोनेट होता है CO3, और कैल्शियम कार्बोनेट आपकी इसमें कैल्शियम कार्बोनेट ही क्यों बना, CaCO3 ही क्यों बना है, इसमें कैल्शियम की वैलेंसी +2, CO3 की वैलेंसी -2। जब वैलेंसी सेम होती है तो हम एज इट इज लिख देते हैं प्लस वाटर। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आप जो है सेकंड चैप्टर में ही पढ़ोगे, जब हम क्विक लाइम को वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, जो चूना होता है, ठीक है, उसको हम व्हाइट वॉशिंग के लिए हम यूज करते हैं, और व्हाइट वॉशिंग के बाद ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और वो हमारे आसपास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे रिएक्ट करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और जब फिर आपको जो CaO मिलता है ना, आपके व्हाइट वॉशिंग के लिए पाउडर होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से ही मिलता है। ठीक है, ये रिएक्शन इंटरलेटेड है, देखो कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है इसका पार्ट बी, जिंक। जिंक क्या होता है, मेटल तो सिंपल एक फ्री स्टेट में आएगा। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर होता है Ag, और अभी आपने पढ़ा था AgNO3, तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 आ जाएगा। Ag की वैलेंसी +1, NO3 की वैलेंसी -1, तो AgNO3 सेम आ जाएगा। अब जिंक नाइट्रेट आता है Zn और NO3, ZnNO3, जिंक की वैलेंसी +2, NO3 की वैलेंसी जिंक की वैलेंसी +2, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ZnNO3 होल टू, NO3 की वैलेंसी -1 होती है, तो ये सेम रहेगा। प्लस ये सिल्वर आ जाता है। अब इसको बैलेंस करना है हमें, NO3 कितने हैं, 2 हैं, तो 2 यहाँ पर आप पुट कर दीजिए। सिल्वर इसकी वजह से 2 हो गए हैं, तो ये 2 आप बैलेंस कर दीजिए, ये बैलेंस हो गई है। अच्छा, इससे पहले वाली रिएक्शन में बैलेंस नहीं की, ये ऑक्सीजन कितने थे 2, और ये 2, ये यहाँ पर 2 + 2 4, और यहाँ पर 3 + 1 4, ऑलरेडी बैलेंस। और यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन 2 ये भी बैलेंस, Ca और कार्बन बैलेंस, तो ये पहले से ही बैलेंस थी रिएक्शन, इससे पहले वाली रिएक्शन। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम Al होता है, मेटल है तो एक सिंपल फ्री स्टेट में आएगा। कॉपर क्लोराइड, Cu और Cl, कॉपर होता है Cu, क्लोरीन होता है Cl। कॉपर की वैलेंसी है 2, तो 2 की मल्टीप्लाई क्लोरीन के साथ, दूसरे वाले एटम के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लोरीन 1 होता है तो 1 की मल्टीप्लाई करोगे आप, Cu1Cl2 लिख दो या CuCl2 लिख दो, एक ही बात है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम AlCl3, ये आपको अभी याद भी हो गया होगा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, 3 की मल्टीप्लाई क्लोरीन में कर दिया तो AlCl3, और यहाँ पर प्लस कॉपर, बैलेंस कर दो। सिंपल ट्रिक है, जब कभी भी 2 और 3 का कॉम्बिनेशन मिले तो ये 3 है, इसके सामने लिख दो, 2 है, इसके सामने लिख दो। अब देखते हैं क्या हुआ, यहाँ पर क्लोरीन तो बैलेंस हो गया है, यहाँ पर क्लोरीन बैलेंस हो गया है, ये देखो 2 एल्यूमिनियम हो गए, तो 2 एल्यूमिनियम यहाँ पर पुट कर दो, और 3 कॉपर हो गए हैं, 3 कॉपर आप यहाँ पर पुट कर दो। किसी भी शॉर्ट ट्रिक है, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए सबसे फास्ट तरीका है करने का, और सही तरीका है आपको करने के लिए इन इक्वेशंस को बैलेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट नंबर डी, बैरियम क्लोराइड। बेरियम फिर से Ba होता है, क्लोराइड Cl, Ba की वैलेंसी 2, तो क्लोरीन के साथ मल्टीप्लाई। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम के सल्फेट SO4, और आपको पता है इसमें सल्फेट की वैलेंसी होती है 2, तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई। पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, तो यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4, Ba की वैलेंसी +2, SO4 की वैलेंसी -2, तो वैलेंसी सेम है, तो BaSO4 प्लस आपके पास पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम की वैलेंसी +1, Cl की वैलेंसी -1, तो सेम आ जाएगा। अब हम बैलेंस करते हैं इसको, ये K2 है और ये Cl2 है, तो सिंपल हमें यहाँ पर 2 लगाना है, और ये बैलेंस। ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन।